उन्हें हॉरर स्टोरी पार्ट 2। मैं उस ऑटो वाले की बात में आकर तुरंत ऑटो में बैठ गया। मैं खुश था कि चलो आखिर मेरा मोबाइल चोर पकड़ा जाएगा और आईडी केस सब मिल जाएगा। वो ऑटो काफी दूर तक सुनसान सड़क पर दौड़ता रहा और मैं आंखें फाड़े रास्ते के दोनों तरफ देखता रहा कि कोई नजर आ जाएगा, लेकिन वहाँ से आज सुनी सड़क और सब और कुछ आवारा कुत्ते भौंकते हुए छोड़कर कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर जाने के बाद कोई भी भिखारी नजर नहीं आया तो मैंने ऑटो वाले से कहा, भैया ये क्या, तुम बस ये ऑटो दौड़ाते जा रहे हो और तो कोई नजर भी नहीं आ रहा, इससे तो चोर मिलने से। मेरी बात सुनकर वो ऑटो वाले बेमतलब गालियां देते हुए ऑटो सड़क किनारे रोका और मुझे खींचकर ऑटो से बाहर निकाल वहां से ऑटो स्टार्ट करके भाग गया। उस ऑटो में मेरा बैग जिसमें 3 जोड़ी नए कपड़े, 1 जूता, साल कपड़े और मेरे कॉलेज सर्टिफिकेट वगैरह थे वो भी उड़ा ले गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उस सुनसान हाईवे पर बिल्कुल लुटा पिटा खड़ा था। अब मेरे बदन पर जो 3 कपड़े थे वही और सूज की बच गए थे जो पहने हुए थे। मैं वहाँ मदद की गुहार लगाता भी तो किससे मैं चुपचाप उस सड़क पर चलने लगा जिस तरफ से ऑटो वाला आया था उसी तरफ वापस मैं चलने लगा। काफी देर चलते चलते सुबह के 6:30 बजे एक ऑटो दूर से आता नजर आया तो मैंने हाथ दिखाकर उसे रोका। वो ऑटो वाले ऑटो को सड़क किनारे रोककर बोला, अरे तुम तो वही हो ना जिसका मोबाइल और केस रात को स्टेशन पर चोरी हो गया, अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगा और बोला कि अब तो मेरा बैग भी एक ऑटो वाला लेकर भाग गया। यहाँ हाईवे पर मुझे छोड़कर। मुझे उस ऑटो वाले की हमदर्दी भरी बातों से राहत मिली और उसने मुझे कहा, अरे रो मत, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, फिर तो तुम्हारे पास 2-3 दिन में 15,000 रुपए जमा हो जाएंगे, फिर तुम अपने घर चले जाना। मैंने कहा, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता और 2-3 दिन रहकर क्या करना मुझे। मैंने उससे फोन मांगा कर मैं कॉल लगा दूं। कॉल लगाया भी लेकिन शायद घर में सब सोए थे, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने उस ऑटो वाले से रिक्वेस्ट की कि मुझे पुणे स्टेशन छोड़ दे, मैं किसी तरह घर से रुपए मंगवा कर उसे किराया दे दूंगा। उसे मुझे स्टेशन पर ले आया। मैं स्टेशन पर उतरा ही था कि एक सफेद कार मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक सेठ सा दिखने वाला आदमी बाहर निकला और मुझसे मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए इंग्लिश में बात करने लगा। उसने बताया कि वो पुणे के किसी कन्हेरी एरिया में रहता और उसका बहुत बड़ा होटल है। कुछ दिन के लिए उसको होटल का कैशियर छुट्टी पर गया है, तब तक एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इंग्लिश और कंप्यूटर जानता हो। मैंने कहा, इतना बड़ा पुणे शहर है, आपको कहीं भी ऐसा इंसान मिल जाएगा। तो उसने कहा, तुम काफी स्मार्ट हो और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हो, शायद कंप्यूटर चलाना भी बखूबी जानते होगे। मैंने हाँ कहने पर उसने कहा कि वो मुझे 1 दिन के काम के 25,000 रुपए देगा क्योंकि उसका होटल 7 स्टार है। वो बोला, सोच लो 5 दिन में 1.25 लाख रुपए कमा लोगे। मुझे भी उसका प्रस्ताव सही लगा, मतलब 5 दिन काम के 1.25 लाख रुपए, मैं तो 2 आईफोन खरीद लूंगा। वो ऑटो वाला भैया भी बोला, वाह क्या किस्मत है बाबूजी, लक्ष्मी खुद चलकर आप तक आई है। अब ज्यादा मत सोचो और लग जाओ ड्यूटी पर और बन जाओ लखपति 5 दिन में। मैं अपने हालात देखकर वो जो 5 दिन के लिए करने को राजी हो गया और उस सेठ ने मुझे अपनी कार में बैठा लिया और ऑटो वाले को उसका भाड़ा देकर खुद भी कार में बैठा और कार सड़क पर दौड़ा दी। मैं कार में बैठा तो कार बड़ी तेजी से दौड़ पड़ी उस सुनसान हाईवे पर। करीब सुबह के 5:45 हो चले थे। वो सेठ बार बार कार के शीशे में मुझे घूरता था। जब मेरी नजर उस पर पड़ती तो मुस्कुरा देता था। न जाने कितने घंटे वो कार हाईवे पर दौड़ाते रहा। करीब दोपहर 1:15 बजे वो कार एक वीरान पहाड़ी के नीचे बने एक मामूली से ढाबे के आगे रुकी। वो इलाका इतना खतरनाक और निर्जन था कि वहाँ से निकलकर कोई कहीं जा ही नहीं सकता था। वहाँ जाकर मुझे बहुत सच्ची और बहुत डरावनी बात पता चलनी थी जिसे मैं अब तक अनजान था। ऐसा अनुभव मेरी लाइफ में पहली बार हुआ, इसलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि लोग कितने बड़े रैकेट और किस तरह जल्दसाजी से चल रहे हैं। वो पुणे से काफी दूर दराज किसी ऐसे गाँव का इलाका था जहाँ रिहायशी बस्तियाँ नहीं थी। ऐसा क्यों था ये तो बाद में पता चलने वाला था। उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची ऊंची कटीले तार के बड़ा बनाकर पूरा इलाका अंडरग्राउंड कर रखा था, मतलब कोई भी उनकी मर्जी से के बिना वहाँ ना तो आ सकता और ना बाहर निकल सकता। उस लम्हे मैंने किस तरह पल पल मौत की दुआ मांगी थी अपने लिए। वो भयानक यातना, वो डरावने हंसी राक्षस जैसे लोग जिनमें इंसानियत ना के बराबर थी। मैं वहाँ का माहौल देखकर बिल्कुल सहम गया। तो वो सेठ मुझे पीठ थपथपाते बोला, घबराओ ना कोस पोरा, यह अपना इलाका है, इधर इंसान तो क्या परिंदा भी मेरी इजाजत बिना पर नहीं मार सकता। मैंने शक पकाते हुए कहा, सर आप तो 7 स्टार होटल में 5 दिन के लिए काम करने बोले थे, 25,000 रुपए रोज पर, लेकिन यहाँ तो ये मामूली ढाबा है, वो भी बिना किसी बस्ती और इंसान के। मुझे अब उस माहौल को देखकर बहुत घबराहट हो रही थी। आईफोन के वापस पाने के चक्कर में मैं ना जाने कहां से कहां पहुंच गया। वो सेठ मुझे उस ढाबे के अंदर ले गया। बोला, हे बग पोरा, अपना ढाबा बाहर से दिखना लेकिन अंदर से महल है। महल तभी तो अपन अपने ढाबे का नाम 7 स्टार होटल रखेला है। पोरा तू व्यू नकोस मस्त रहने का, खाने पीने का एकदम टकाटक इंतजाम है, इधर को समझा क्या। मैं कुछ और कहता सुनता उससे पहले ही राक्षस जैसे दिखने वाले 3 काले कलूटे आदमी उस ढाबे से बाहर आए और सेठ को देखकर हंसते हुए बोले, काय भाऊ नवीन पड़ेगा अनलाई दिसते वाह चिन्हा कहकर वो लोग एक काली कार में बैठकर चले गए। उनके मेरे पास से गुजरते ही मुझे बहुत तेज देसी शराब की बदबू की भभका मासूम हुआ तो मैंने नाक पर हाथ रख ली। ये देखकर वो सेठ बोला, अरे पोरा इधर पे ऐसा नहीं चलने का, अब इनकी सबकी बदबू सहन करने की आदत डाल
डाल ले, क्योंकि तू अभी सचिन भाव के ठेका का मैनेजर बन गया है। इधर पे कितना दारू आया, कितना खल्लास हुआ, सबका हिसाब तेरे को देखना होना। दोस्तों आगे मेरे साथ क्या होने वाली है, क्या ये सेठ मेरे को मार डालेगा, किस मकसद से लाया मेरे को, आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और कमेंट में पार्ट 3 लिखना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।